Good morning, all of you. I hope you are doing well. Today, we are going to discuss the topic time and work, under which we will be discussing the subtopic human resources based question. ह्यूमन रिसोर्सेज वाले क्वेश्चन में जो कंपोनेंट की ज़रूरत होती है वह कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सब कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ पर्सन्स होंगे। ठीक है, पर्सन्स में या तो बॉयज़ दिया रहेगा क्वेश्चन में, या तो वीमेन होंगे, या तो मेन होगा। इन सभी को हम लोग पर्सन्स में कंसिडर करेंगे। कुछ आवर्स दिए रहेंगे, ठीक है, कुछ डेज दिया होगा और कुछ वर्क, डैट मीन्स कुछ आउटपुट आए होंगे। ठीक है, इन सभी का हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन ऐसे होगा, देखेंगे क्वेश्चन ऐसे से कुछ पर्सन से मान लेते हैं पर्सन 1 है। पर्सन 1 जो है कुछ आर काम करते हैं, मान लेते हैं R1 होगा, कुछ डेज काम करते होंगे और आउटपुट कुछ आता होगा जिसको बोलते हैं वर्क। ये है आउटपुट। हमेशा आउटपुट जो होगा ना डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, हमेशा आउटपुट को डिनोमिनेटर में लेंगे। मान लेते हैं आउटपुट 1 हुआ, ये एक साइड की एनर्जी हो गई। उसी प्रकार दूसरे साइड की एनर्जी होगा। अगर सेम काम को कुछ पर्सन्स जो है, मान लेते हैं पर्सन 2 होगा, वो कुछ आर काम करता होगा, मान लेते हैं S2 काम करता होगा, कुछ 3 काम करता होगा और यहाँ भी कुछ ना कुछ आउटपुट आते होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं आउटपुट 2। तो ये दोनों साइड की जो एनर्जी होनी चाहिए वो हमेशा और हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अभी हम क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो आपको बताएंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। याद नहीं करना है, बस ये देखना है कि कुछ लोग होंगे, कुछ आर काम कर रहे होंगे, कुछ डेज काम कर रहे होंगे। काम करने के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा होगा, वो आउटपुट हमेशा डिनोमिनेटर में ही होगा। ठीक है, उसी प्रकार उसी काम को अगर कुछ लोग कुछ आर कुछ डेज काम करते होंगे तो उससे भी कुछ ना कुछ आउटपुट आता होगा। आई क्वेश्चन को सॉल्व करके करते हैं तब समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 6 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 आवर। मतलब बॉयज है दैट मीन्स द पर्सन, इसका मतलब 6 पर्सन है तो यहाँ ले लेंगे 6 पर्सन। ठीक है, 6 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 आवर। यहाँ आर दिया है तो 16 आवर ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर डेज नहीं दिया है तो नहीं लेंगे, यहाँ कोई आउटपुट नहीं है तो नहीं लेंगे। अब कह रहा है इन हाउ मेनी आर विल 8 बॉयज। पहले देखिए, पहले 6 बॉयज था, वो किसी काम को 16 घंटे में करता था। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बॉयज़ को 8 बॉयज कर दिया गया, 8% कर दिया जाए तो वह जो है टाइम कितना लेगा। यहाँ पे टाइम मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड। समझिए, कह रहा है पहले अगर 6 बॉयज थे तो 16 घंटे टाइम ले रहे थे। अब क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ को बढ़ा दिया गया है तो टाइम क्या होगा, जाहिर सी बात है टाइम कम होगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 6 × 2, इधर क्या बचा 6 × 2, इधर क्या बचा h, मतलब जो टाइम बचा वो कितना 12 आवर। ठीक है, अब देखिए अगर 6 बॉयज़ थे तो 16 घंटे लेते थे, जाहिर सी बात है अगर नंबर ऑफ बॉयज़ बढ़ गए तो नंबर ऑफ आवर भी क्या होंगे। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो 8 बॉयज़ होंगे दैट मीन्स 8 बॉयज़ जो होंगे विल टेक 12 आवर टू कंप्लीट द वर्क। पहले 6 बॉयज़ थे तो वह 16 आवर लेते थे। अब कितने बॉयज़ हो गए, 8 बॉयज़, तो नंबर ऑफ आवर क्या होंगे, कम होंगे। तो नंबर ऑफ आवर कितने कम हुए, टोटल 12 आवर होंगे। अगर आपको वेरीफाई करना है तो हम वेरीफाई करके भी बता देंगे कैसे दोनों एनर्जी इक्वल होते हैं। मैंने कहा था ना कि ये दोनों एनर्जी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। आइए वेरीफाई कर देते हैं। देखिए वेरीफाई ऐसे करते हैं, यहाँ कितने बॉयज़ थे, 6 बॉयज़ थे, कितने आवर काम कर रहे थे, 16 आवर। अब क्या हुआ कि अब नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो गए, 8 हो गए, 8 बॉयज़ हो गए। अब नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए इनके लिए, 12 हो गए। आइए चेक करते हैं, 16 6 जा 96, यहाँ भी 96 आ रहा है एनर्जी और यहाँ भी 12 8 जा 96, दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर 12। क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 12 पर्सन्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। मतलब 12 जो लोग हैं वह किसी काम को 15 दिनों में कर लेते हैं। तो मैंने बताया था 12 पर्सन है तो 12 पी ले लेते हैं। 12 लोग जो हैं किसी काम को 15 डेज में कर लेते हैं। आवर नहीं दिया है, नहीं लेंगे, कोई आउटपुट नहीं है तो नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो किसी काम को 12 लोग 15 दिनों में कर लेते हैं। तो बताइए उसी काम को अगर 36 लोगों को लगा दिया जाए, 36 लोगों को लगा दिया जाए तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। पहले कितने लोग थे, 12 लोग, अब कितने लोग हैं, 36 पर्सन है। तो डेज पूछा है तो डेज नहीं मालूम तो डी का हम लोग डी ले लेते हैं। तो कह रहा है कि अगर 12 लोग 15 दिनों में काम को खत्म कर देते हैं तो 36 लोग कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। इसी को तो बोलते हैं एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, ओके, और फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो यहाँ कितना बचा 1 × 5, इधर क्या बचा 1 × d, तो 5 = d, तो d = 5, ऑप्शन
इसका मतलब कि जो 36 लोग जो हैं वो 5 दिनों तक काम करेंगे। आइए वेरीफाई कर देते हैं फिर से। वेरीफाई, देखिए 12 लोग थे, कितने दिन काम करते थे, 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो 36 पर्सन्स कितने दिन में करेंगे, डेज कितना आया 5 से इंटू कर दीजिए, 12 5 180, ये हो गया 180, दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब अगर 12 लोग होंगे तो कितने समय लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। अब लोग कितने हो गए 36, तो टाइम कितना लगेगा, सिर्फ 5 दिन। जाहिर सी बात है अगर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, कम होंगे। तो 12 लोग 15 दिन तक काम करते थे, अगर हम 36 लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 डेज होगा। ठीक है, तो आंसर 5। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आउटपुट है, तो हमने बताया कि आउटपुट हमेशा कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 मैन कैन बिल्ड ए वॉल 200 मीटर लॉन्ग इन 12 डेज। 200 मीटर वॉल जो है ये बेसिकली क्या है, 200 मीटर वॉल जो है बेसिकली ये आउटपुट है। ठीक है, तो कह रहा है कि 40 लोग हैं, 40 पर्सन हैं, वो 12 दिन तक काम करते हैं। कितने डेज काम करते हैं, 12 डेज काम करते हैं, और 200 मीटर लॉन्ग वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो 200 मीटर लॉन्ग क्या हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया, और आउटपुट हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, और ये 8 आवर पर डे काम करते हैं, 8 आवर पर डे काम करते हैं। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेज, कितने दिन लगेंगे, डेट 30 मैन विल टेक, यहाँ 2 होगा, 30 मैन विल टेक टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल 300 मीटर लॉन्ग। अब ये देखिए अब यहाँ पर 300 मीटर हमें लॉन्ग वॉल बनाना है, जिसमें कि 30 पर्सन है, 30 लोग हैं, जो कितने दिन काम करते हैं, 6 आवर पर डे काम करते हैं। कितने काम करते हैं, 6 आवर पर डे काम करते हैं। और पूछा है कि आपसे कितने दिन लगेंगे, ये डेज नहीं मालूम, तो हम डेज को एज इट इज रहने देते हैं। अब सॉल्व करेंगे। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया 10। ठीक है, ये 10 4 जा 40, ये 2 2 जा 4। ओके, अब देखिए ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 8, इधर क्या बचा, केवल डेज बचा। ओके, यही डेज मुझे फाइंड करना था। 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, 32 इक्वल टू डेज, डेट इज रिक्वायर्ड डेज कितना होगा 32। इसका मतलब है कि 40 लोग 12 दिन लगातार काम करके 8 घंटे रोज काम करते थे, तो 200 मीटर लॉन्ग वॉल बनाते थे। तो हमें अगर 300 मीटर लॉन्ग वॉल बनाना है तो 30 लोग 6 घंटे पर डे काम करेंगे। कितने दिन तक काम करेंगे, 32 डेज तक, तब जाकर 300 मीटर वॉल बनेगा। तो आंसर क्या होगा 32, ऑप्शन ए। क्वेश्चन, इन अ हॉस्टल देर आर 120 स्टूडेंट्स एंड फूड स्टॉक इज फॉर 45 डेज। इसका मतलब 120 स्टूडेंट है, 120 स्टूडेंट के लिए जो फूड स्टॉक है 45 डेज का है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि 120 जो स्टूडेंट है वो फूड स्टॉक उनके लिए 45 डेज तक फूड स्टॉक है। अब ये कह रहा है कि अगर 30 न्यू स्टूडेंट आ गए, तो पहले कितने स्टूडेंट थे 120, 30 आ गए कितना हो गया 150। अब ये 150 स्टूडेंट जो हो गए, इनके लिए यही फूड स्टॉक कितने दिन तक चलेगा। जाहिर सी बात है अगर 120 बच्चे जो हैं 45 डेज तक फूड स्टॉक है उनके लिए, तो अब 150 के लिए क्या, 150 अगर स्टूडेंट हैं तो उनके जो फूड स्टॉक जाहिर सी बात है कि 45 डेज तो नहीं चलेंगे, कितने दिन चलेंगे, अब वही मुझे फाइंड करना है। तो डेज यहाँ हो गए, आई कैलकुलेशन जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो कितना हुआ 12 इंटू 3 इजकल टू कितना हो गया डेज, डेट इज 12 3 जा 36 इजकल टू डेज, डेट इज डेज रिक्वायर्ड 36। कहने का मतलब ये हुआ कि 120 बच्चे जो थे वो 45 डेज तक फूड स्टॉक था उनके लिए, लेकिन अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो जाहिर सी बात है कि 45 डेज तक खाना चलेंगे नहीं, खाना कितने दिन चलेगा, तो 36, ऑप्शन डी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आंसर क्या होगा 36 डेज। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, SBI PO का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ प्रोजेक्ट मैनेजर हायर 16 मैन टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 38 डेज। मतलब है कि एक टारगेट दिया गया कि 38 डेज में मुझे इस काम को ख़त्म कर देना है, जिसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर ने 16 लोगों को हायर किया। लेकिन हुआ क्या कि आफ्टर 30 डेज 30 दिनों के बाद उसे रियलाइज हुआ कि जो टोटल पार्ट 9 पार्ट काम करना था, जिसमें कि सिर्फ 5 पार्ट ही काम हो पाया है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोर मैन डज ही नीड टू हायर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब उस प्रोजेक्ट को टाइम पे खत्म करने के लिए मुझे कितने और लोगों की आवश्यकता होगी। देखिए सबसे पहले कितने लोग हैं यहाँ पे 16 पर्सन हैं। ठीक है, 16 पर्सन जो हैं वो 30 डेज तक काम हुआ, काम कितना हुआ 30 डेज तक काम
हुआ, क्योंकि टोटल टारगेट 38 डेज का है, लेकिन अभी हम काम कितने दिन किए हैं, 30 डेज। 30 दिन काम करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि टोटल मुझे 9 पार्ट काम करना था, जिसमें अभी काम कितना हुआ है, सिर्फ 5 पार्ट। तो सिर्फ यहाँ 5 पार्ट हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि कितने और लोगों की आवश्यकता होगी, तो मुझे नहीं मालूम कितने लोग, तो मान लेते हो परसेंट पी होगा। अब देखिए टोटल टारगेट कितने का था, 38। कितने दिन हम लोग काम कर चुके हैं, 30, बचा कितना, 8, मतलब अभी 8 डेज बचे हैं। अब ये 8 डेज बचे हैं और टोटल काम कितना था, 9 पार्ट। 9 पार्ट में 5 पार्ट काम हो चुका, बचे कितना, 4 पार्ट। तो 4 पार्ट यहाँ बचा, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये देखिए 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ठीक है। ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। कितना हो गया, 2 × 6 कितना हो गया, P/4, 6 2 जा 12, P/4, क्रॉस मल्टीप्लाई, P 1 जा P इक्वल टू 12 4 जा 48। इसका मतलब टोटल 48 लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने क्या किया है, 16 लोगों को ऑलरेडी उन्होंने हायर कर लिया है। तो अभी 48 माइनस 16 कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 32। इसका मतलब 32 पर्सन्स को और उन्हें हायर करने की ज़रूरत है, जिससे कि प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म हो जाए। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। 48 आंसर नहीं होगा, क्योंकि टोटल 48 लोगों की आवश्यकता है, जिसमें ऑलरेडी उन्होंने क्या किया है, 16 को हायर कर चुका है। तो अब सिर्फ क्या होंगे, 32 लोगों की हायर करेंगे, ठीक है। तो आंसर 32, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस कीजिए। कह रहा है 90 मेन आर इंगेज टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। इसका मतलब है कि जो 90 लोग जो हैं किसी काम को करने के लिए इंगेज है, ठीक है, जिसको 40 डेज में काम को खत्म करना है। बट इट इज़ फाउंड एट 25 डेज। लेकिन 25 दिन के बाद ये एहसास हुआ, मतलब देखिए 90 है, ठीक है, 19 मेन है तो पर्सन लेते हैं। उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 25 डेज तक किया, 25 डेज तक काम किया, ठीक है। टारगेट कितने का है, 40 डेज में, लेकिन 25 दिन तक काम हुआ। 25 दिन काम होने के बाद ये रियलाइज हुआ कि 3 पार्ट में से सिर्फ 2 पार्ट ही काम हो पाया है। इसका मतलब कितने पार्ट काम हुए हैं, 2 पार्ट काम हुए हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी मेन शुड बी अलाउड टू गो ऑफ सो दैट द वर्क मे बी फिनिश्ड इन टाइम। कितने लोगों को हटाने की जरूरत है, ठीक है। 90 लोग हो चुके हैं, कितने लोग नहीं मालूम, तो पी मान लेते हैं। तो कि 25 डेज काम हो चुका है, टोटल काम कितने दिनों का था, 40 डेज का। तो 40 डेज में 25 डेज काम हो चुका है, बचा कितना, 15 डेज, ठीक है। 3 पार्ट में 2 पार्ट काम हो चुका है, बचा कितना, 1 पार्ट, ओके। ये 1 पार्ट हो गया। आइए सॉल्व करते हैं। ये डेज हैं, कैंसिल आउट होगा क्या, ये 15 6 जा 90, ठीक है। 2 3 जा 6, बचा कितना इधर, 3 × 25 इधर बचा, और इधर क्या बचा, P इक्वल टू क्या हुआ, 75, ठीक है। 75 पर्सन्स हो गए। लेकिन ध्यान रखिए टोटल लोग कितने थे, 90 लोग हायर किए थे, लेकिन यहाँ कितने, 75। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 90 लोग पहले से काम कर रहे थे, 75% लोग जो हैं अभी काम कर रहे हैं। तो 15 लोगों को क्या करना होगा, हमें बाहर करना होगा, जिससे कि क्या हो, काम टाइम पे कंप्लीट हो। तो आंसर क्या होगा, 15। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 15 लोगों को हटाने की क्यों ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो 40 डेज में ही करना है, ना ही 40 डेज से ज़्यादा लगाना है टाइम, ना ही 40 डेज से कम करना है। अगर हम ये 15 लोगों को अगर नहीं हटाते हैं तो काम क्या होगा, 40 डेज से पहले ही खत्म हो जाएगा। हमें पहले भी नहीं खत्म करना है और बाद में भी नहीं करना है, इसलिए एग्जैक्ट टाइम पे खत्म करना है। इसलिए हमें 15 लोगों को क्या करना होगा, काम से हटाना होगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस कीजिए। एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है पी कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज। ध्यान रखिएगा, पी जो है किसी काम को, कौन सा काम, 1/4, पी की बात करें तो 1/4 जो काम है वो करता है कितने दिनों में, 10 डेज में करता है, ओके। मतलब सिर्फ एक पार्ट काम करता है 10 दिन में। अगर कंप्लीट 4 पार्ट काम करना हो तो कितने दिन में करेगा, तो जाहिर सी बात है अगर एक पार्ट करता है 10 दिनों में तो 4 पार्ट टोटल काम करना होगा। तो 4 पार्ट के लिए कितना होगा, 10 × 4 दैट इज 40 डेज। अगर 4 पार्ट कंप्लीट काम करना होगा तो 40 डेज उसे लगेंगे। ये तो हो गया पी की बात। अब क्यू की बात करते हैं। देखिए क्यू कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज। अब ध्यान रखिए क्यू की बात ये कह रहा है, क्यू जो है 40% ऑफ वर्क, कोई काम का, किसी काम का 40% वह 40 दिनों में काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे 100% काम करेगा तब कंप्लीट काम होगा। तो हम ये करते हैं जैसे 40% अगर 40 डेज में करता है तो सबसे पहले 1% की बात कर लेते हैं। 1% के लिए कितना हो जाएगा, 1 डेज, ठीक है। 1% में 1 डेज करता है, लेकिन काम 100% करना होगा तभी तो कंप्लीट काम होगा। तो 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 डेज लगेंगे उनको। इसका मतलब है कि अगर Q 100% काम करता है तो उससे कितने दिन लगेंगे, 100 डेज लगेंगे। P को अगर कंप्लीट काम करता है उसको 40 डेज लगेंगे। अब आगे क्वेश्चन कहता है क्या,
क्वेश्चन ये कह रहा है आर कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 13 डेज। अगर हम आर की बात करें तो आर कह रहा है कि 1/3 जो काम है वो करता है 13 डेज में, ठीक है। मतलब 3 पार्ट में से सिर्फ 1 पार्ट काम करता है तो 13 डेज लगते हैं। अगर वो पूरा काम 3 पार्ट काम करना पड़े तो कितने दिन लगेंगे, तो 3 पार्ट के लिए कितने लगेगा, 1 पार्ट में 13 डेज लग रहा है तो 13 इंटू 3 दैट इज 39 डेज इनको लगेंगे। अब समझिए क्वेश्चन ये कह रहा है हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, सब काम सबसे पहले कौन करेगा। देखिए पी काम करता है कंप्लीट काम 40 दिनों में, क्यू करता है 100 दिनों में और आर करता है 39 डेज में। सबसे पहले काम खत्म कौन कर रहा है, आर। तो आंसर क्या होगा, आंसर आर होगा। क्यों, क्योंकि आर जो है सिर्फ 39 डेज में करता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी। ओके, डीएमआरसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ये कह रहा है 20 वीमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। फिर से वही बात, 20 वीमेन तो 20% मान लेते हैं, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज, 7 डेज हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर 20 महिलाएं जो है किसी काम को वो 7 दिन में कंप्लीट कर लेती हैं। अब कह रहा है इफ़ 8 मोर वीमेन आर पुट ऑन अ जॉब, मतलब पहले 20 थी, अब क्या 8 और अगर इस जॉब में आ जाती हैं तो कितने हो गए 28। अब 28 वीमेन जो हैं 28% उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकती है। तो डेज नहीं मालूम तो डेज को हम लोग डेज लेते हैं। कॉमन सेंस लगाइए, अगर 20 महिलाएं हैं वो किसी काम को 7 दिन में करती है। अब नंबर ऑफ वीमेन क्या हो गई, बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ डेज भी क्या होंगे, कम होंगे। आइए चेक करते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, इधर कितना बचा 5 इंटू 1, इधर क्या बचा 1 इंटू डेज, तो 5 इक्वल टू डेज। तो डेज कितना हो गया, डेज रिक्वायर्ड कितना होगा 5। इसका मतलब है कि अगर 20 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में करती हैं तो 28 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में खत्म कर लेगी, 5 डेज में। अगर वेरीफाई करना है तो हम वेरीफाई कर देते हैं फिर से। देखिए कह रहा है कि 20 वीमेन जो हैं वो किसी काम को 7 दिनों में करती हैं, तो 28 वीमेन कितने दिनों में करेगी। अभी कितना आया था आंसर 5 आया, तो 5 से इंटू कर दिए, कितना हो गया 7 2 जा 40, 140 इधर भी आया और इधर भी क्या आया 140। इसका दोनों साइड की एनर्जी क्या है, इक्वल है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सीडीएस का क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 4 मेन वर्किंग, जैसे कह रहा है वैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 4 मेन तो 4 पर्सन लेते हैं, 4 मेन वर्किंग 4 आवर तो 4 आवर ले लेते हैं पर डे फॉर 4 डेज, 4 डेज तक काम करता है, जैसे बोला वर्क करेंगे। कंप्लीट 4 यूनिट्स ऑफ वर्क, मैंने बताया था जो भी आउटपुट होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर तो 4 यूनिट्स यहाँ हम लोग ले लेते हैं। ओके, अब यह क्या कर रहा है कि देन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने यूनिट्स काम होगा नहीं मालूम, तो यहाँ यूनिट्स का हम यूनिट्स ले लेते हैं। बाई 2 मेन तो 2 पर्सन हो गया, वर्किंग फॉर 2 आवर तो 2 आवर हो गया, डेली 2 डेज, ठीक है 2 डेज। अब आप सॉल्व करते हैं, चलिए ये 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इधर क्या बचा 2 डिवाइड बाई 1, इधर क्या बचा 1 बाई यूनिट्स, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू यूनिट्स 2 यूनिट्स हो गया, 1 इंटू 1 1। तो हमें यूनिट फाइंड करना है, तो यूनिट इक्वल टू क्या होगा 1, ये इंटू में रहेगा क्या होगा 2। इसका मतलब कितना यूनिट काम होगा 1/2, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, कह रहा है 45 पीपल टेक 18 डेज टू डिग अ पॉन्ड। कितने लोग हैं 45 लोग हैं, तो कर दीजिए 45 पर्सन कितने दिन काम करते हैं सर 18 डेज तक काम करते हैं। ओके 18 डेज तक काम करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है इफ द पॉन्ड वुड हैव टू बी डग इन 15 डेज, अगर उस अब 18 डेज नहीं मुझे 15 दिन में ही काम को खत्म कर देना है, तो बताइए कितने एम्प्लॉयड लगेंगे। तो मुझे नहीं मालूम कितने पर्सन है, तो पर्सन को पी ले लेते हैं, ठीक है। हमें तो यही बताना है कितने लोग की रिक्वायरमेंट होगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 45% जो है किसी पॉन्ड को 18 दिनों में डिग करते हैं, ठीक है। तो कितने लोग उसी पॉन्ड को 15 दिनों में डिग कर देंगे, मतलब मुझे 18 या 15 दिनों में डिग करना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर दिन कम लग रहा है तो नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होंगे। देखते हैं चेक करके, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, कितना बचा इधर 3 इंटू 18, इधर क्या बचा पी, तो पी इक्वल टू क्या हो गया 54। इसका मतलब है कि अगर मुझे उसी काम को 15 दिनों में ख़त्म करना है तो नंबर ऑफ जो पर्सन है वो क्या होंगे 54। इसका मतलब नंबर रिक्वायर्ड कितने होंगे 54, ऑप्शन बी, ठीक है। तो 54 होंगे।